नमस्कार, मैं डॉक्टर रीना चौधरी आज एक नए वीडियो के साथ। मैं हिंदी भाषा से हूँ, तो आज मैं भाषा संप्रेषण को आपके सामने अपने शब्दों में बताना चाहूँ। वैसे बार बार ये प्रश्न आता है, भाषा संप्रेषण क्या है या भाषा से आप क्या समझते हैं। लोग इसकी परिभाषा के रूप में देते हैं और वो सही भी है कि भाषा अपने विचारों को व्यक्त करना है, या एक व्यक्ति अपने विचारों को जब दूसरे व्यक्ति के सामने व्यक्त करता है तो भाषा होता है। बिल्कुल सही परिभाषा है। लेकिन मैथ चूँकि है, जब आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो भाषा से जो प्रश्न आएगा, भाषा क्या है, तो कंसेप्ट उसका वो देखता है। आज मैं थोड़ा सा इसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करूँगी कि भाषा क्या है। ये आप समझ चुके हैं कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। भाषा अगर संप्रेषण का माध्यम है तो भाषा में एक वक्ता और दूसरा श्रोता होगा। ये चैनल के रूप में चलता है। जब वक्ता बोलता है तो श्रोता सुनता है, और जब उत्तर देने की बारी आती है तो श्रोता आपका वक्ता और जो आपका वक्ता होता है वह श्रोता बनता है। और बीच में जो बातें होती हैं वो एक माध्यम के द्वारा मैसेज दोनों के बीच में चलती है, जिसको मीडियम कहते हैं। वक्ता स्पीकर हुआ और श्रोता लिसनर हुआ। स्पीकर लिसनर जब भाषा को व्यक्त करते हैं, स्पीकर वक्ता अपनी भाषा को कोडिंग करता है, उनको सजाता है, और वही सजाने की जो प्रक्रिया है उसको फिर खोलने की प्रक्रिया आप कह सकते हैं। डिकोड करना, समझने की प्रक्रिया जो है वह फिर श्रोता करता है। क्योंकि अगर दो व्यक्ति उस भाषा को नहीं जानता है तो फिर उस भाषा को समझना मुश्किल है। अगर हम हिंदी अंग्रेजी जानते हैं तो हम चाइनीज फ्रेंच नहीं जानते हैं, तो हम चाइनीज फ्रेंच को नहीं समझ सकते हैं। मतलब भाषा की कोडिंग और डिकोडिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वक्ता कोडिंग करता है, भाषा को तैयार करता है, भाषा को रचता है। वह सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के साथ अपने विचारों में आंतरिक जो उसका पक्ष होता है उसको तैयार करता है। वैसे ही श्रोता उसको समझने के लिए उस भाषा को डिकोड करता है, अपने अनुसार तैयार करता है। अब हमने कहा कि एक माध्यम मीडियम होता है, और मीडियम अगर अच्छा है, जैसे आपकी गले की आवाज़ अच्छी है, तो आप कोई चैनल पे कुछ देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका माध्यम अच्छा होगा, तभी आपका मैसेज, संवाद अच्छे से जाएगा। लेकिन हमारा भाषा का संप्रेषण यहाँ तक ही पूरा नहीं होता है। भाषा की संप्रेषण वक्ता से जब श्रोता तक जाती है तो श्रोता जो पुनः प्रतिक्रिया देता है, जो रिस्पॉन्स देता है, फीडबैक देता है, वह बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए प्रश्न में पूछा जाता है कि भाषा की अंतिम प्रक्रिया, प्रोसेस क्या है। याद रखिए, वह प्रतिक्रिया है। अगर भाषा की प्रतिक्रिया नहीं होती है तो भाषा पूरा नहीं होगा। भाषा की प्रतिक्रिया तभी होती है जब वक्ता, स्पीकर जो कोडिंग करके देता है, वह लिसनर जो आपका श्रोता होता है, वह उसको डिकोड कर सके, उसको समझ सके, उसको उस भाषा को अपने रूप में तैयार कर सके। और यही अगर सही नहीं होता है तो कभी कभी भाषा अर्थ अनर्थ बन जाता है। और प्रतिक्रियाएं तो तभी संभव हैं जब उस भाषा को वक्ता जो दे रहा है, श्रोता उसको समझ रहा है। अब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारा भाषा एक चैनल के रूप में चलता है, एक चेन के रूप में काम करता है। वक्ता स्पीकर से भाषा श्रोता तक जाती है, और जाने के बीच एक जो मीडियम होता है, माध्यम होता है, वही मैसेज का आदान प्रदान करता है। इसलिए आपका जितना जरूरी आपका वक्ता है उतना ही जरूरी उसका मीडियम है, और उतना ही जरूरी श्रोता है। क्योंकि अच्छे से श्रोता अगर नहीं समझे तो भी अर्थ अनर्थ होता है। और फिर श्रोता का फीडबैक, प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वह बातों को समझ रहा है तो वह पक्का है कि प्रतिक्रिया देगा। लेकिन अगर हमारे सामने अभी कोई फ्रेंच बोलने लगे, जर्मन बोलने लगे, और मुझे नहीं पता है, तो मैं उसका रिप्लाई, उत्तर नहीं दे सकती,
उसकी प्रतिक्रिया नहीं दे सकती, फीडबैक नहीं दे सकती, तो वह भाषा अधूरा रह जाएगा। तो भाषा का जो अंतिम पड़ाव है, जहाँ से फिर से चैनल वक्ता की ओर जाती है, लेकिन यह श्रोता के द्वारा, प्रतिक्रिया श्रोता के द्वारा होता है, और यह चैनल आगे फिर वक्ता की ओर बढ़ती है, क्योंकि वह रिप्लाई वक्ता के लिए होता है। उसके बाद फिर वक्ता का रिस्पॉन्स होता है। अब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ये भाषा संप्रेषण का माध्यम है, विचारों का आदान प्रदान है। लेकिन भाषा केवल आदान प्रदान तक ही नहीं, भाषा के लिए संवाद, भाषा के लिए एक माध्यम, भाषा के लिए कोडिंग डिकोडिंग की प्रक्रिया, और सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। मैं पुनः मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ, लेकिन अब आप चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, जिससे मैं ऐसे ही हमेशा एक अवधारणा कंसेप्ट वाली वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ। धन्यवाद, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।